अलैकुम व्यूअर्स, आइडेंटिफाई योरसेल्फ हमारे चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनाख्ती कार्ड से मुतल्लिक इश्यूज़ के ऊपर जो वीडियोज़ हैं हम बनाते रहते हैं और आप लोगों की रहनुमाई करते रहते हैं। आज एक फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पिछले दिनों एक वीडियो के ऊपर एक दोस्त ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था। उन्होंने कमेंट में सवाल पूछा था कि क्या जो मर्द हजरात का आईडी कार्ड है यानी जो हस्बैंड का कार्ड होता है वो विदाउट प्रिंटिंग न्यू कार्ड उसका मैरिड स्टेटस जो है वो चेंज हो सकता है या नहीं। यानी वो अगर अनमैरिड है तो अगर हम नया कार्ड नहीं बनवाते, बगैर नया कार्ड बनवाए, क्या हमारा वही कार्ड किसी तरीके जो है वो मैरिड हो सकता है यानी शादीशुदा हो सकता है या नहीं। तो उसके लिए मैंने जो है ना यही आज की टॉपिक जो है ना सेलेक्ट किया है। इसके ऊपर आप लोगों की रहनुमाई करता हूँ और इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो भी डिटेल के साथ बनाई हुई है, तो वो भी आप लोग देखें, हमारे चैनल पे विजिट करें। तो आज आपको मैं बताता हूँ कि जो मर्द हजरात का शनाख्ती कार्ड होता है तो उसके ऊपर अगर डेट एक्सपायर नहीं है आप लोगों की, यानी आईडी कार्ड की डेट अभी पड़ी है 1 साल 2 साल 5 साल या 8 साल जितनी भी पड़ी है, तो आप चाहते हैं कि अगर आपका कार्ड अनमैरिड बना हुआ है यानी शादी से पहले का बना हुआ है, आप कहते हैं कि वो शादीशुदा हो जाए, हम नया कार्ड भी ना बनवाएं, वही कार्ड रहे जो हमारे पास चल रहा है, तो बिल्कुल आसान है, आप बनवा सकते हैं। यानी उसी कार्ड को आप जो है ना अपडेट करवा सकते हैं। जो आपके पास कार्ड मौजूद है वही कार्ड आपका चलता रहेगा जब तक उसकी डेट जो है वो एक्सपायर नहीं होती, तो वो मैरिड भी हो जाएगा। तो उसका सबसे पहले आपको बताता हूँ कि तरीका क्या है। आप लोगों ने अगर आपके लोगों की बेगम का कार्ड बना हुआ है, मिसेज का, तो आप उसका कार्ड लेंगे अगर बना हुआ है, और उसके बाद आप अपना जो निकाह फॉर्म है वो अगर सादा है, उस पर कटिंग नहीं हुई है, तो सही तरीके से उसके ऊपर जो लिखाई वो की हुई है तो वो भी चल जाएगा। अगर वो उस पर कोई कटिंग है तो उससे बेहतर है आप जो है ना उस निकाह फॉर्म को कंप्यूटराइज करवा लें। यानी मुतलका यूनियन कौंसिल जहाँ से भी आपका निकाह फॉर्म जो बना हुआ है उसको यूनियन काउंसिल में जाके अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो कंप्यूटराइज हासिल करें। 300 रुपए उसकी फीस है। जब आप वो हासिल कर लें उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट और अपना असल शनाख्ती कार्ड लेकर आप किसी भी करीबी नादरा सेंटर पर चले जाएं और उनको जाकर ये बताएं कि हमारा कार्ड जो है वो अनमैरिड बना हुआ है, यानी शादी से पहले का बना हुआ है, गैर शादीशुदा बना हुआ है। अब हमने बच्चों के बेफॉर्म बनवाने हैं या बच्चों का आईडी कार्ड बनवाना है, तो उनको आप बताएंगे कि हमारा जो है वो स्टेटस अपडेट कर दें, गैर शादीशुदा से उसको शादीशुदा कर दें। यानी स्टेटस अपडेट का 100 रुपए का टोकन होता है नादरा सेंटर में। जब आप उनको बताएंगे कि स्टेटस अपडेट करना है, कार्ड चेंज नहीं करवाना, नया कार्ड हमने नहीं बनवाना, तो आप लोग जो है ना एग्जेक्टिव जो उसकी फीस है 100 रुपए है, यानी जिसको अर्जेंट बोलते हैं दूसरी जबान में, यानी एग्जेक्टिव। तो जो आप 100 रुपए का टोकन लेंगे उसके बाद आपका फोटो होगा, आपको नादरा सेंटर वाले फॉर्म देंगे। अगर आप अपनी मिसेज को साथ लेकर जाएंगे, यानी उसका कार्ड बना हुआ है उसको साथ लेकर जाएंगे, तो वो आपकी बायोमेट्रिक तस्दीक कर देंगे और उसके बाद आपका वो फॉर्म जो है उधर ही जमा हो जाएगा। अगर आप अकेले नादरा सेंटर जाएंगे, निकाह फॉर्म लेकर जाएंगे, बेगम का कार्ड बना हुआ है तो बेहतर है साथ ले जाएं। अगर नहीं बना हुआ तो जस्ट आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले जाएं, अपना कार्ड ले जाएं। 100 रुपए का स्टेटस अपडेट वाला टोकन होगा, आपको फॉर्म मिलेगा। आप उस फॉर्म को जो है ना किसी 16 ग्रेड के ऑफिसर से तस्दीक करवा के वापस नादरा सेंटर में जमा करवाएं। 24 घंटे के बाद आपका जो कार्ड आपके पास मौजूद है वही सेम कार्ड, उसका जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा, यानी अनमैरिड से मैरिड शो हो जाएगा। तो आपकी जो मिसेज का नाम है वो भी आपके कार्ड में दर्ज हो जाएगा। तो उसके बाद आप जो है ना अपने बच्चों का बेफाम भी बनवा सकते हैं और अपने बच्चों का आईडी कार्ड भी बनवा सकते हैं। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, लोगों मुझे जो है ना कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं, या बाज़ औक़ात किसी दोस्त की कॉल आई हुई होती है तो वो पूछ रहे हैं कि जी हमें जो टोकन मिला है, जिन लोगों ने स्टेटस अपडेट करवाया होता है, नादरा सेंटर वाले उनको 100 रुपए का टोकन देते हैं, तो वो समझते हैं कि शायद हमारा कार्ड जो है वो नया बन के आएगा या 1 महीना हम इंतजार करेंगे तो उसके बाद होगा। उस पे कोई कार्ड नहीं आना होता, वो जस्ट एक टोकन होता है। आपके पास एक सबूत होता है नादरा की तरफ से कि आपने ये फीस भरी है और आपने जो है ना स्टेटस अपडेट का टोकन करवाया है। आप उस टोकन को 24 घंटे के बाद आप ज़ाया कर दें,
वो किसी काम का नहीं है। समझ आ गई आप लोगों को? अगर आप लोगों को इसमें मजीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सवाल कर सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो 24 घंटे बाद आपका यानी सेम वही कार्ड वो मैरिड हो जाएगा। अगर आपका कार्ड स्मार्ट कार्ड बना हुआ है तो भी 100 रुपये फीस है, अगर आपका सिंपल कार्ड बना हुआ है तो भी 100 रुपये फीस है। यानी 100 में आप अपने सेम आईडी कार्ड को जो आपके पास मौजूद है बगैर नया कार्ड प्रिंट करवाए अपना कार्ड शादीशुदा करवा सकते हैं। उसके बाद आप अपने बच्चों के बेफाम अपने बच्चों के शनाख्ती कार्ड बिल्कुल बनवा सकते हैं, आसान तरीका है। उसके अलावा आपको बताता चलूँ ये प्रोसेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप घर बैठे भी अपने कार्ड का जो स्टेटस है वो अनमैरिड से मैरिड करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए निकाह फार्म शर्त है, लाजमी है। निकाह फार्म आपके पास सादा है किताब वाला तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो उसको कंप्यूटराइज करवाएं तो भी बेहतर है। तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बेगम का कार्ड चाहे है चाहे नहीं है, आप अपना कार्ड शादीशुदा भी करवा सकते हैं और अपने बच्चों के बेफाम भी बनवा सकते हैं और उनके आईडी कार्ड भी बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी इसका फायदा हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।